आज की वीडियो है हाउ टू गेट कनाडा वीज़ा इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कनाडा की वीज़ा के लिए ऑक्यूपेशन अलग अलग, जैसे कोई शॉपकीपर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई हो सकता है कि जॉब कर रहा हो। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है और इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ मैं सारी की सारी इस वीडियो में। और आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखनी है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं कवर अप सारे के सारे जितने भी मतलब ऑक्यूपेशंस हैं उन्हें मैं अच्छे से एलेबोरेट कर दूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ये जो सीरीज़ आने वाली है जो कि कनाडा के ऊपर रहने वाली है, तो अगर आपने ये सारी की सारी वीडियोस बहुत ध्यान से देख ली तो आपको वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये नहीं है कि वीडियोस देखने से कुछ होगा, वीडियोस देखने से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी और नॉलेज को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। जब भी मतलब आपने कनाडा का अप्लाई करना है, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा ही रखनी है कि कनाडा वीज़ा सिर्फ उन्हें देता है जो कि वेल सेटल है इंडिया में। तो वेल सेटल कौन कौन हो सकता है? या तो वो जॉब कर रहा हो, या फिर बिजनेसमैन कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो कोई शॉपकीपर हो, या फिर हो सकता है कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उनके पास कोई फ्रीलांसर हो सकता है, और इसके अलावा कोई फार्मर हो सकता है। तो ये जितने भी तमाम ऑक्यूपेशन है, यही मतलब आज के टाइम में बहुत लोग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग इन्हीं में से कोई एक काम कर रहे हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने बहुत ध्यान से देखना है। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अलावा मतलब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2020 में बहुत सारे लोगों की रिफ्यूज़ल आई है, तो उस रिफ्यूज़ल का कारण क्या था। और ये जो करंट टाइम चल रहा है, चाहे हम जैन की बात करें, फेब की बात करें, मार्च की बात करें, ये कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए कैसा टाइम है और इस टाइम पीरियड में क्या वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तीसरी वीडियो में होने वाला है। और चौथी वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या ज़रूरी है और कौन सी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है इसमें, वो मैं फोर्थ वीडियो में आपको अच्छे से एलेबोरेट करने वाला हूँ। और फिफ्थ वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में कनाडा का 2023 में क्या स्कोप चलने वाला है और किस तरह से करके हमने अपने सारे के सारे काम आसान बनाने हैं। और आज की वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपेशन के ऊपर है, तो सबसे पहला ऑक्यूपेशन हम ले लेते हैं कि या तो अगर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई शॉपकीपर है। अगर बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस रजिस्टर होगा, है ना, और शॉपकीपर का भी एक तरह से बिजनेस ही होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मतलब आपके पास या तो आपके पास एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर जीएसटी नंबर है आपके पास तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो और अच्छा हो जाएगा आपकी प्रोफाइल में, मतलब और क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। और इसके अलावा आपको आईटीआर्स की ज़रूरत पड़ेगी और बैंक बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम जॉब्स के बारे में बात करें तो या तो पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो सकता है या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट जॉब कर रहा है चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एक तो आपको एनओसी चाहिए होगी एम्प्लॉयर की तरफ से, या फिर अपनी हायर अथॉरिटी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए होगी, और आईटीआर्स चाहिए होंगे, और बैंक बैलेंस चाहिए होगा। इसके अलावा दोनों ही जॉब्स में मतलब करीबन करीबन डॉक्यूमेंट्स सारे सेम ही हैं। और अगर मान लीजिए कोई किसी के पास आईटीआर नहीं है, पीएफ अकाउंट है ना, जीपीएफ भर रहे हैं वो गवर्नमेंट, अगर उनकी कोई जॉब लगी हुई है तो जीपीएफ होगा। अगर कोई प्राइवेट जॉब है तो पीएफ होगा। अगर पीएफ है आपका, कटता है आपके अकाउंट में पड़ा है, तो वो भी हम साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा आईटीआर नहीं है तो अगर फॉर्म 16 आपकी कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपको अपने एंड पे भर के देती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो भी लग सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है मतलब वो फार्मर्स की बात कर लेते हैं हम।
तो फार्मर्स जितने भी हैं वो बिल्कुल टेंशन मत लें, कनाडा फार्मर्स को भी बहुत अच्छे नंबर्स पे मतलब वीज़ा देता है। इसके पीछे रीज़न एक और है कि इन्हें ना मतलब कनाडा में फार्मिंग को भी बढ़ाना है, तो फार्मर्स को ये बहुत प्रायोरिटी देते हैं और ये ट्राई करते हैं कि अगर कोई फार्मर यहाँ से जाए तो उन्हें वहाँ पे कुछ एक चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करें कि कुछ एक किसान तो मतलब वहाँ पे जाके भी एग्रीकल्चर वर्क करने लग जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जो लैंड पड़ी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम खाली पड़ी है। तो वो चाहते हैं जो इंडिया में खेती कर रहे हैं वहाँ पे भी खेती करें, तो बहुत अच्छे नंबर में इस टाइम जे फॉर्म के ऊपर भी वीज़ा आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको ITR चाहिए होगी और बैंक बैलेंस चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना। आप चाहे फ्रीलांसर हो, आपका चाहे कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ, आपको कॉन्ट्रैक्ट ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीलांसर का भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है किसी कंपनी के साथ कि हाँ मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा और इतने टाइम में कर दूंगा और इतने ही मेरी मंथली बेसिस पे मेरी इनकम आप इजीली शो कर पाओगे। और वही इनकम अगर आप बैंक में भी दिखा देते हो तो ITR भी फिल है आपकी और बैंक बैलेंस भी अच्छे से है तो आपका वीज़ा आ जाता है। आई होप आज जो ये सेशन था इसमें मैंने सारे के सारे मतलब ऑक्यूपेशन अच्छे से बता दिए हैं। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैसे किसी ने अप्लाई करके कनाडा का वीज़ा लेना है और सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने बता दी हैं। अब ये वीडियो वैसी बन गई है, चाहे कोई फार्मर है बाहर जाना चाहता है, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बाहर जाना चाहता है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, मैंने सारे की सारी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो में दे दिए हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जो भी नीडी वन है, जिनके भी किसी नॉन ने, किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है आने वाले टाइम में, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन हो गया, आपका ITR हो गया और आपका बैंक बैलेंस हो गया, इन तीनों चीज़ों को आपने कनाडा के वीज़ा में कैसे शो करना है। और अगर मान लीजिए आपका कुछ भी नहीं है, आप जीरो लेवल पे हैं इस टाइम, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं और किस वे में बनाने हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना मैं, ये ना तो आपको कोई ट्रैवल चैनल बताने वाला है और ना कोई मतलब आपको एजेंट बताएगा। एजेंट क्यों ही बताएगा? क्योंकि एजेंट ने आपसे हाई अमाउंट चार्ज करनी है इसी चीज को मतलब आपसे हाइड रख के, और आपको ये बोल देना है कि सामने वाले पर्सन की कोई एम्बेसी में सेटिंग है और आपके इतने पैसे लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, 20 लगेंगे, 25 लगेंगे, 30 लाख लगेंगे। उन्होंने आपसे हाई अमाउंट चार्जेस लेने हैं, तो इसीलिए वो आपको कुछ भी नहीं बताने वाले। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगली वीडियोस को भी आपने बहुत ध्यान से देखना है और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो एंड स्क्रीन में भी चल रही है इस टाइम, उसे भी ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए।